हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जैसे कि थंबनेल देख ही रहे होंगे, जिसमें मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस जो बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम है ये 12/1/2025 को होने वाला है। आज 7 हो गई है, 8 9 10 11 4-5 दिन बाद इनके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं यूट्यूब पे, जो 100% इसी में से ही आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जैसे यूनिट 1 में से कुछ क्वेश्चंस है जो कि मुझे लगते हैं ये 100% आ सकते हैं। डिफाइन मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, जैसे मैनेजमेंट का डेफिनेशन एंड इसकी इंपॉर्टेंस वो आ सकते हैं। डिस्क्राइब मैनेजमेंट थ्योरीज, मैनेजमेंट की थ्योरीज है डिफरेंट टाइप्स की, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज है, ये सारी आ सकती है। इसको मैंने एक वीडियो में कंप्लीट भी कर रखा है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है मैनेजरियल रोल्स आ सकते हैं, जो भी मिंट्सबर्ग के द्वारा रोल्स डिफाइन किए गए हैं वो आ सकते हैं क्वेश्चंस यूनिट 1 के उसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है। लेसन्स आ सकते हैं, भगवत गीता या रामायण किसी एक के आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 से हमारा आ सकता है, जैसे टेक्निक्स डिफाइन करनी है, इंडिविजुअल की ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स क्या होती है, या फिर इंडिविजुअल की या फिर ग्रुप की डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो मुझे भी लगता है कि ये आ सकता है। सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, ये भी आ सकता है। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के बीच में एक पूरा बहुत बड़ा सा डिफरेंस शो करना, डिफरेंसेस आ सकता है इसका। और थर्ड क्वेश्चन है जैसे मीनिंग एंड एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी मुझे लगा था इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए इसको यूनिट 2 में रख लिया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट 3 है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये वाला क्वेश्चन यूनिट 3 से मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है, तो मैंने इसको रखा है। डिफाइन डेलीगेशन एंड इट्स प्रोसेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टाइप्स है, वो भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक हो, ट्रेडिशनल टाइप को एक्सप्लेन करना हो, ऐसे भी आ सकता है। और यूनिट 4 से जैसे मीनिंग और इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स जो कि मोटिवेशन को इफेक्ट करते हैं, इसका एक क्वेश्चन पक्का मुझे लगता है जो आ सकता है। या फिर इसके जो और में रहेगा वो लीडरशिप का रहेगा। लीडरशिप का मतलब इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लीडरशिप को, इन दोनों का मुझे लग रहा है चांसेस 100% आने के। डिफाइन कंट्रोलिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 5 से क्या आएगा? यूनिट 5 से आएगा जैसे एक्सप्लेन मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरीज। 21st सेंचुरीज में कौन कौन से चैलेंजेस आपको मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है 100%। या फिर इसे और में आ सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप के से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन जैसे केस स्टडी आ सकती है किसी भी एक पे, जैसे इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर बिलवारा ग्रुप या फिर गोदरेज ग्रुप से, इन तीनों में से किसी एक पे आ सकती है, केस स्टडी आ सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके भी 100% चांस है जो कि आ जाए। और जैसे लास्ट में एक क्वेश्चन रहता है शॉर्ट नोट का, उसमें कुछ ऐसे आ सकते हैं जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल्स, फॉलोअरशिप्स या फिर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, ये भी मैंने कुछ सॉरी, ये कुछ शॉर्ट नोट जो मुझे लगते हैं कि ये शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर डाले हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मुझे लगता है आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस वाले सब्जेक्ट में आ सकते हैं क्वेश्चंस में, जो कि 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, उसमें आ सकते हैं। सो आप मेरी वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं, जो भी इससे जो जिस टॉपिक्स में मैंने बना रखे हैं, जैसे टेक्निक्स पे बना रखी है मैंने, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, इन सब पे मैंने कुछ वीडियोस बना रखी है और आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप कवर करके जाइएगा, जो कि आपको 100% देखने को मिलेंगे। और ये इम्पोर्टेंट भी लग रहे हैं मेरे को, लगते हैं। तो आप एक बार 12 तारीख को आपके एग्ज़ाम से, तो उससे पहले एक बार सब रिवाइज भी कर लीजिएगा ये वाले सारे क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।